इंडिया में जब भी आप किसी से मिलते हो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई तू बहुत खुश लग रहा है या बहुत टेंशन में दिख रहा है। वो बोलेंगे अरे भाई तू कितना मोटा हो गया, तू कितना दुबला हो गया। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए, क्योंकि मोटापा बहुत खराब होता है। तो आज लेके आओ मैं वीडियो खास करके मोटे लोगों के लिए जो दुबले होने चाहते हैं और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 15 ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप घर बैठे बिना 1 रुपया खर्चा किए आप घर पर ही बैठकर अपना वजन कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जावेद की दुनिया। टिप नंबर 1, आपको शक्कर को पूरी तरह से छोड़ देना है, जिसको हम चीनी भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जो शक्कर हम खाते हैं ये काफ़ी रिफाइंड होती है। इससे फ़ायदे तो छोड़िए बल्कि हमें नुकसान ही नुकसान होता है और यहाँ तक कि हमें इससे कैंसर भी हो सकता है। देखिए शक्कर के अंदर ना विटामिन्स है ना मिनरल्स है, लेकिन इसमें भर-भर के जो है वो है कैलोरीज़। और देखिए अगर आपको कोई एडवाइस करे कि अगर आपको शक्कर की जगह शहद या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए शहद और गुड़ अल्टीमेटली ये भी एट द एंड क्या है, ये मीठी चीज़ें हैं और आयुर्वेद कहता है मीठी चीज़ें हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाते हैं। तो अगर आप मोटापे के कम करने के लिए अगर शहद या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी आप मॉडरेशन में ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना यूज़ करें। और शक्कर हम किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं चाय में, कॉफ़ी में और जितनी भी मीठी खान-पान की चीज़ें, पायसा, हम जो भी स्वीट चीज़ें बनाते हैं उनमें हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको शक्कर को पूरी तरह से बंद कर देना है। और याद रखिए अगर आप दिन में 4 चम्मच से ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो आप एक टाइम का नाश्ता कर रहे हो, क्योंकि देखिए जितने एक टाइम के नाश्ते में कैलोरीज होती है उतनी 4 चम्मच शक्कर में उतनी कैलोरीज होती है। तो अगर आप 4 चम्मच से ज़्यादा शक्कर खा रहे हो तो आप एक टाइम का नाश्ता या फिर एक टाइम का खाना ज़्यादा खा रहे हो। टिप नंबर 2, मैदा। देखिए मैदा जो बनाया जाता है वो गेहूँ से ही बनाया जाता है, गेहूँ के आटे से बनाया जाता है। उसको इतना गेहूँ के आटे को रिफाइन कर दिया जाता है कि इस मैदे के अंदर ना तो विटामिन्स बचते हैं ना तो मिनरल्स बचते हैं, लेकिन इसमें बचते हैं तो शुगर की तरह इसमें भी कैलोरीज बचते हैं। और ज़रा ध्यान देना, आप जिस दिन भी मैदा खाते हो उसके अगले दिन आपको ज़रूर कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि मैं तो मैदे को नहीं खाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी मैदे से बनी चीज़ों का खाने का मेरे दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में एक कोटेशन याद आती है। वो कोटेशन है ए फ्यू मोमेंट्स ऑन लिप्स परमानेंटली ऑन हिप्स। लेकिन मतलब मैदा थोड़ी टाइम के लिए हमारे ज़बान पे अच्छा हमको दिखता है, लेकिन वो बाद में हमारे आंतड़ियों के अंदर, हमारे जांघों के अंदर जाके चिपक जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। तो इसलिए जो भी मैदे से चीज़ें बनती है, जैसे कि बेकरी की चीज़ें हैं, ब्रेड है, बिस्किट है या फिर पूरी है या फिर जो भी समोसे हैं, जो भी चीज़ें मैदे से बनती हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आपको मैदे को पूरी तरह से गुड बाय बोलना है। नंबर 3, पैक्ड फूड्स। देखिए अगर आप जितने भी पैक्ड फूड्स खाते हो, जैसे लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो या कुकीज़ खाते हो या मिक्सचर खाते हो, जो भी पैक्ड फूड आइटम्स खाते हो, आप मूँग की दाल खाते हो, तो उन पैक्ड फूड आइटम्स के अंदर भर-भर के कैलोरीज़ होती है। उसमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर डाली जाती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता और वो हमारे वेट को बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करने के बारे में सोचे तो आपको पैक्ड फूड आइटम्स को पूरी तरह से गुड बाय बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार आप देखिए उस पैक्ड फूड आइटम्स को पीछे पलटा के देखिए, उसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं 600-700 कैलोरीज़। तो अगर आपको वेट लॉस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको एक दिन में 2000 कैलोरीज़ खानी होती है। अगर आप पैक्ड फूड के अंदर पीछे देखेंगे तो उसके अंदर एक पैक्ड फूड पैकेट के अंदर 700 कैलोरीज़ होती है। अगर आप 3 पैकेट खा लिए तो आपका दिन का खाना पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसलिए आपको पूरी तरह से पैक्ड फूड आइटम्स को वेट लॉस करने के लिए छोड़ ही देना है। नंबर 4, रात का खाना आपको सोने से 4 घंटे पहले खाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप इमीडिएटली खाना खा के सो जाते हैं, आप तो सो जाते हैं, आपकी बॉडी पूरी सो जाती है, लेकिन पेट काम करता रहता है। लेकिन अगर आप 4 घंटे पहले खाना खा लेंगे तो वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद की संहिताएँ बताती हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो समझ लीजिए अगर आप रात का खाना 7 बजे खाते हैं और आप 11 बजे सो जाते हैं, तो आप सोने से पहले आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है। और 11 बजे के बाद सोने के बाद अगर आप सुबह में 7 बजे उठते हैं, तो वहाँ पे आपकी नींद हो जाती है 8 घंटे और आप उठने के बाद ब्रश करते हैं, पानी नहाते हैं, तो उस दौरान भी 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपके पेट को कितना रेस्ट मिलता है, 10-11 घंटे का रेस्ट मिलता है। और देखिए जब हम 8 घंटे का हमारे बॉडी में गैप हो जाता है, तो हमारी बॉडी को जब अगर उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे बॉडी में बचे हुए फैट, कोलेस्ट्रॉल, गंदी चीज़ों को खाना शुरू कर देती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑटोफेजी। और ये ऑटोफेजी हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है कि हमें कैंसर तक को भी बचाता है। तो अगर आप खाना रात का 4 घंटे पहले खा लेंगे सोने से, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। नंबर 5, देखिए जो भी हम खाना खाते हैं वो 3 ही तरह के होते हैं। एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें इस प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है और फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ
प्रोटीन को ही खाना है। हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें वेट लॉस करना है, तो हमें प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो ये प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा? ये सबसे सस्ता प्रोटीन हमें जो मिलता है, वो मिलता है अंडा और पनीर से। तो अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी इंसान हो और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है, तो आपको रोज़ाना 2 अंडे खाने हैं उबाल के, और अंडे को आपको एग यॉक के साथ खाना है, क्योंकि देखिए जो भी विटामिन्स और मिनरल्स एग के अंदर है वो उस एग यॉक के अंदर है, और एग यॉक खाने से बिल्कुल भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ते। और आपको पनीर को भी अपनी डाइट के अंदर इनकलकेट करना है। आपको हफ्ते में 2 बार पनीर खाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी घटेगी। तो इसलिए आप प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाएं, रोजाना 2 अंडे खाएं और हफ्ते में 2 बार पनीर खाएं। टिप नंबर 6, नॉनवेज। देखिए अगर आप बहुत शौकीन हो नॉनवेज खाने के, तो आपको अगर आप वेट लॉस करना है तो आपको नॉनवेज को पूरी तरह से गुड बाय बोलना होगा, क्योंकि देखिए रेड मीट जो होता है, जो लाल गोश्त होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर आप नॉनवेज को नहीं छोड़ना चाह रहे, खास करके रेड मीट को, तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 पीस खा सकते हैं लाल गोश्त के, रेड मीट के। उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। और रही बात चिकन की, तो आप चिकन को थोड़ा रेड मीट के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। आपको फिश भी थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है, क्योंकि आयुर्वेद की संहिताएं बताती है कि जो नॉनवेज है ये मोटापे को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो अगर आप नॉनवेज को पूरी तरह से गुड बाय बोल देंगे या फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, तो ये आपकी वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचेगा और वेट बहुत जल्दी आपका कम हो जाएगा। टिप नंबर 7, देखिए आपको रोज़ाना एक नींबू इस्तेमाल करना है, क्योंकि नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो हमारे शरीर में जो फैट होता है उसको कर्व करता है, उसको पतला बनाता है, जिससे कि हमारे बॉडी से फैट बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आप रोज़ाना एक नींबू का इस्तेमाल करें, या फिर आप उसको खाने पे निचोड़ के खाएं, या फिर आप उसका जूस बना के खाएं, कुछ भी करें, लेकिन रोज़ाना वेट लॉस के लिए एक नींबू ज़रूर इस्तेमाल करें। टिप नंबर 7, देखिए आपको दिन में नहीं सोना है, क्योंकि आयुर्वेद की संहिताएं बताती हैं कि दिन में सोने से मोटापा बढ़ता है और रात में जगने से मोटापा घटता है। तो अगर आप थोड़ा लेट सोएंगे मोटापे को कम करने के लिए, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है अगर आप मोटे हो तो, क्योंकि देखिए दिन में सोने से हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, कफ से मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप 11 बजे सो जाएंगे और 6 बजे उठ जाएंगे, तो आप का वेट भी कम होगा और आपकी नींद भी पूरी होगी, और मोटापे को कम करने के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है, 7 घंटे की। तो अगर आप 11 बजे सो के 7 बजे उठ जाएँगे, तो ये आपको वेट लॉस करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन याद रखिए आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, दिन में सोने से मोटापा बढ़ता है। टिप नंबर 9, गर्म पानी। देखिए आयुर्वेद में गर्म पानी के बारे में बताया गया है, उष्णोदकम कफमेदग्न हरम। यहाँ मतलब ये गर्म पानी हमारे शरीर में जो भी फैट होता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको निकालता है। देखिए जो जब भी हम गर्म पानी पीते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में फैट जो होता है उसको लिक्विफाई करता है, उसको पतला करता है, और जब हमारी बॉडी का फैट पतला हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो अगर आप दिन में फ्री हो, अगर आप कुछ बैठे हुए हो या फिर कुछ टीवी देख रहे हो या फिर कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कंपल्सरी, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आपको 4 से 5 ग्लास गर्म पानी एक दिन में पीना ही पीना है, ताकि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो। टिप नंबर 10, जब भी आप इस वेट लॉस जर्नी के दौरान, जब भी आपका मन कुछ अटपटा खाने के लिए, कुछ चटपटा खाने के लिए, पानी पूरी, समोसा या फिर कुरकुरे ऐसा खाने का दिल करे, तब आप 1 ग्लास पानी पिएं और आराम से बैठें और अपने माइंड को बोलें कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं खा सकता, क्योंकि वेट लॉस के दौरान ऐसे टेम्पटेशंस आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। टिप नंबर 11, देखिए आपको दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए, और सुबह का खाना आपको 8 से 9 बजे के बीच में कर लेना, और रात का खाना आपको शाम के 6 से 7 बजे के दौरान कर लेना। और इस बीच में अगर 5 बजे 6 बजे आपको शाम में भूख लगे, तो आपको हल्की-फुल्की चीज़ें खानी है, जैसे आपको 2 उबाले हुए अंडे खाने हैं, या फिर आपको गाजर खानी है, या फिर ककड़ी खानी है, या फिर एक सेब खाना है, या फिर संतरा मौसम्बी खानी है। इसके अलावा आपको कोई तली हुई या फिर फ्राइड या फिर हेवी कैलोरी वाले फूड्स को इस टाइम में आपको नहीं खाना है। टिप नंबर 12, देखिए आपको फ्राइड फूड्स को पूरी तरह से गुड बाय बोलना है। फ्राइड फूड्स मतलब देखिए जैसे कि फिंगर चिप्स आते हैं, या फ्राइड बनाना चिप्स आते हैं, फ्राइड पोटैटो चिप्स आते हैं, या फिर फ्राइड चिकन, या फिर कोई समोसे, फ्राइड समोसे, या फिर भज्जी, बोंडे, मिर्ची, वड़े, जो भी चीज़ें तेल में तली जाती हैं, उनको आपको पूरी तरह से गुड बाय बोलना है, और जितना हो सके आपको उबाला हुआ खाना है, आपको फ्राइड फूड आइटम्स को कंप्लीटली स्टॉप करना है। टिप नंबर 13, आपको नया चावल और दही नहीं खाना है। देखिए आयुर्वेद की संहिता में बताती है कि नया चावल जो होता है हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाता है। तो जो भी चावल आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो एटलीस्ट 60 दिन पुराना हो। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, तो आपको दही नहीं खाना है, क्योंकि दही मोटापे को बहुत तेजी से बढ़ाता है।
टिप नंबर 14 देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं वेट लॉस के दौरान सब कुछ खाना-पीना वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको वेट लॉस जर्नी को इस तरह से मॉड्यूल करना है कि आपको सब कुछ खाते हुए आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाते हुए आपको वेट लॉस करना है। इस तरह से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपके शरीर पे आपको कुछ भी ये नुकसान नहीं करेगा, आपको ये बीमार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़-छाड़ के अगर आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो करेंगे, तो ये आपको उल्टा फ़ायदा तो छोड़िए नुकसान ही नुकसान पहुँचाएगा। टिप नंबर 15 आपको हाई कैलोरी फूड को कंप्लीटली अवॉइड करना है। हाई कैलोरी फूड्स किसमें होते हैं? ये एनर्जी बार्स में होते हैं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, कोका कोला, माज़ा में होते हैं। ये पैक्ड फ्रूट जूसेस के अंदर होते हैं, ये आइसक्रीम्स के अंदर होता है। हमारा यूथ आजकल का यूथ इन चीज़ों को बड़े स्वैग से खाता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आपको इन हाई कैलोरी फूड्स को कंप्लीटली गुड बाय बोलना है। तो दोस्तों ये थी 15 टिप्स आपके वेट लॉस के लिए। एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह जंगल की आग जंगल को जला देती है, उसी तरह इंसान का मोटापा इंसान को ख़त्म कर देता है। इसलिए मोटापे से फाइट करना, वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है और याद रखिए मैं और आप खाने के लिए ज़िंदा नहीं है, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आपने वीडियो को चैनल पे पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपको इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ मिलती रहे। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।